केंद्र सरकार द्वारा 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने से दवा विक्रेताओं में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि जिन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया उन्हें कोई विरोध नहीं, लेकिन चूंकि अचानक जिन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है उनमें ऐसी दवाएं हैं जिनका भारी स्टॉक दवा विक्रेताओं के पास लगा हुआ है। अब चूंकि प्रतिबंध लगा गया है तो इन दवाओं की बिक्री करना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। प्रतिबंध के बाद निर्माता कंपनियां भी इन्हें वापस लेने में आनाकानी कर सकती हैं। ऐसे में लाखों का नुकसान दवा विक्रेताओं को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पैरासीटामोल, डिस्पर्सिबल टैबलेट, निमेसुलाइड, क्लोरफेनारामाइन, मेटल सहित कुल 14 दवाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर इन दवाओं पर बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन सभी दवाओं के कारण आने वाले नुकसान का पता नहीं लग पाता और ये दवाएं लोगों के लिए जोखिम पैदा करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा अचानक किए गए फैसले के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता प्रदेश भ्रमण पर हैं। ये दवा विक्रेताओं से मिलकर सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। शुक्रवार को सुरेश गुप्ता लखीमपुर गोलाकुकरेनाथ होते हुए सीतापुर पहुंचे और शहर के मोहल्ला तामसेनगंज स्थित एसोसिएशन के कार्यालय पर दवा विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी, उपेंद्र शुक्ला, अमित गुप्ता, सुमित मित्रा, बीबी सिंह, विकास मिश्रा, राजेश गुप्ता, अनिल कुमार, नंद सहज गुप्ता, अमित दीक्षित, जियाउल्लाह, विजय श्रीवास्तव, राजकुमार तिवारी, अनुज दीक्षित, विनीत सिंह, अतुल श्रीवास्तव आदि दवा विक्रेता मौजूद रहे। सीतापुर पहुंचे फेडरेशन के प्रदेश महासचिव इंडिया से क्या बोले उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 2 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स को उन्होंने बैन किया है। हमारा इसका बैन का कोई विरोध नहीं है, मगर ये पूरा प्रोसीजर है उसका बहुत बड़ा विरोध है। पूरे देश में लगभग 10 लाख दवा व्यवसायी हैं। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 1,30,000 की संख्या हमारी है। पूरे देश में दवाओं का जो कारोबार होता है लगभग 2,86,000 करोड़ का है, जिसका लगभग 16% जो व्यापार होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। हमारा ये कहना है कि जो ये 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो बैन किया गया है, अगर उसकी फिजिकल स्टॉक जो पूरे देश में पड़ा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू निकाले तो लगभग 25 से 30,000 करोड़, और जो 25 से 30,000 करोड़ की दवाइयाँ पूरे देश में पड़ी हुई है वो बैन के बाद वो पूरा है और उसका पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, जो एक राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें आज तक अभी तक ये मालूम नहीं है कि किन कारणों से दवाओं को बैन किया गया। सरकार ने इसका कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात कि हेल्थ केयर सिस्टम में 3 फैक्टर हैं, दवा बनाने वाले, दवा बेचने वाले जो हम लोग व्यापारी हैं, और तीसरा जो है जो डॉक्टर हैं, जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसका जनरेट करते हैं। हमारे ऊपर तो डंडा घुमाया जाता है। हमें तो कहा जाता है कि आपके पास स्टॉक नहीं होना चाहिए, आप इमीडिएटली इसको वापस करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। डिस्ट्रॉय में हम नहीं कर सकते, हम उसको किसी तरह किसी कूड़े में, किसी कूड़ेदान में हम उसको फेंक भी नहीं सकते। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो भी जो है वो लीगल टेक्निकल तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमारा ये कहना है कि अगर कोई भी दवा बैन की जाए तो कम से कम 6 महीने पहले उसका निर्माण बंद होना चाहिए, और निर्माण 6 महीने पहले बंद करने के पश्चात अगर कोई स्टॉक अगर 6 महीने में फिर भी बचता है थोड़ा बहुत 2, 4, 10%, उसको हम वापस कर दें। मगर अचानक आप कहें कि इसको हमने बंद कर दिया है, कल से कल तक जो अमृत था वो एक दिन बाद जहर हो जाता है, और फिर आप हमारे दवा व्यवसायियों पर डंडा घुमाएं और कहें कि साहब आपके यहाँ स्टॉक मिला तो आपकी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर आपने गलती से बेच दिया तो आप जेल जाएंगे। तो ये बात सरासर गलत है। हमने सरकार से मांग की कम से कम 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए, और 60 दिन के अंतर्गत जो दवा कंपनियां हैं वो एफर्ट्स करें, वो दवाएं हमारे दुकानों से जाकर एकत्र करें और उसको ले जाएं। सर, अगर इस बात पे आपकी जो मांगे हैं उनको नहीं माना गया तो क्या किसी टाइप का विरोध प्रदर्शन होगा? 100% होगा। हम लोग जो है हम लोग विशिष्ट व्यापारी हैं। हम लोग दवा सिर्फ बेचते नहीं हैं अपने जीवन यापन के लिए, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे अगर सदस्यों को, हमारे व्यापारियों को, दवा व्यवसायियों को अगर उसका उत्पीड़न किया जाएगा इस नाम पर कि आपके यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, या जो प्रिस्क्राइबर है उसने अगर लिखा, आज देखिए आज जो डॉक्टर है उसको शायद उसको मालूम भी नहीं है, मालूम है तो वो रुकता भी नहीं है। अगर उसने पैरासीटामोल और निमेसुलाइड का कॉम्बिनेशन उसने लिख दिया और वो पर्चा लगकर
मरीज अगर वहाँ दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान पर दवा, व्यापारी ने अगर कहा कि भाई ये बैन हो गया मैं तो नहीं दूंगा, 4 जगह जाएगा वो कहेगा बैन हो गया नहीं दूंगा, तो शायद 5वें आदमी को वो सिर भी फोड़ देगा, कहेगा डॉक्टर ने लिखा क्यों है, तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये मतलब अननेसेसरी का जो विवाद पैदा किया जा रहा है जिसमें हमारे लोगों का हरेसमेंट हो रहा है, अगर ये नहीं होगा तो हम सांकेतिक रूप से पहले बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम सबको भी मिलेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है और हमारी प्रदेश की जो संस्था है केमिस्ट एंड ड्रग्स मेडिसिन उत्तर प्रदेश, उसका मैं महासचिव हूँ। और मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी जी, सहज गुप्ता जी महासचिव हैं और मेरे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं फ्लाइंग विजिट पे हूँ, अब तक करीब 10 जिलों का दौरा कर चुका हूँ और अभी मैं सीतापुर में हूँ, इसके बाद मैं हरदोई जाऊँगा, उसके बाद लखनऊ और फिर आगे का दौरा। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।